हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी कुछ फंडामेंटल। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,49,947 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। यही बात करें उसकी पीई रेशो की, तो वो चल रही है 103 पर, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू लगती है, पर फिर भी हम चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कि ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है 20.1%, जो कि एक बुरी आरओसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 15.9%, तो वो भी एक ठीक ठाक आरओआईसी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 74.6%, तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। इसके बाद बात करें कंपनी की बैग रेशो की, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, तो कंपनी की जो पीई रेशो चल रही है और जो कंपनी ग्रोथ चल रही है, तो कंपनी की पीई रेशो ग्रोथ के मुकाबले 4.19 टाइम्स हायर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा लगती है। और फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपनी वैल्यूएशन में कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी का डेट बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि 0.04 है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन जो है वो ओवर दिखाई देती है। तो चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके सेक्टर की अदर कंपनी के साथ। अगर बात करें कंपनी की अदर कंपनी के साथ वैल्यूएशन के कंपैरिजन की, तो सबसे बड़ी अपने सेक्टर की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ही है। अगर अदर टॉप कंपनी से कंपेयर करें, तो ट्रेंड की पीई रेशो है 191.41, वेदांत फैशन की 72.85 और मेड प्लस हेल्थ की है 151.81। तो अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो अदर टॉप कंपनीज की भी वैल्यूएशन लगभग ऊपर ही ट्रेड हो रही है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन सही दिखाई देती है। इसके बाद अगर बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों बढ़ गई है, 211.15 करोड़ से बढ़कर 267.84 करोड़ हो गई है। तो यहाँ दोस्तों बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो टॉप कंपनी के कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी सही नजर आती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। सबसे पहले बात करें कंपनी की सेल्स की, तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले दोस्तों इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ गई है। लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 12,624 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि बढ़कर अब 13,572 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, 623 करोड़ से बढ़कर 690 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, सेल्स में भी ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। इसके बाद देख लेते हैं कंपनी पिछले साल के मुकाबले क्या ग्रोथ में चल रही है, या वही स्टैंड करती है, पीछे की तरफ खड़ी दिखाई देती है। तो चेक करते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपैरिजन। अगर बात करें सेल्स की, तो दोस्तों दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में कंपनी जो सेल्स की थी वो 11,569 करोड़ की थी, जो कि दोस्तों अब बढ़कर 13,572 करोड़ की हो गया है। तो दोस्तों सेल्स में तो बहुत अच्छा जंप दिखाया है। हाँ दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट में भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार जंप दिखाया है, जो कि 590 करोड़ से बढ़कर 690 करोड़ हुई है। तो दोस्तों लास्ट ईयर के मुकाबले कंपनी ने ग्रोथ की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की भी ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट की भी ग्रोथ हुई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स की भी ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट की भी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं क्या रिजल्ट अच्छे के साथ कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखें, तो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग 74% के आसपास शुरू से ही स्टेबल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल अगर बात करूं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पर देखने में वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट अदर सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करने पे वैल्यूएशन सही नजर आती है। उसके बाद बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, और बात करें प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग भी एकदम बढ़िया है। तो मेरी तरफ से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है। बाकी आपको मेरा एनालिसिस एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के प्रति कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी का सबसे पहले ऐसे वीडियो एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।